जय निषाद राज दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि निषाद समाज का योगदान भारत की क्रांति में कितना रहा है, चाहे वो मुगलों के काल से हो या फिर अंग्रेज़ों के काल तक। दोस्तों इन सभी घड़ियों में निषादों का स्वतंत्रता में और भारत की आज़ादी में, भारत को एक करने में और भारत को अखंड बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें से कई वीर पुरुषों का नाम पूरी तरह से गुमनाम सा हो गया। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में केवल 10 उस महान क्रांतिकारी वीर पुरुषों के बारे में जानेंगे जो कि अपने देश के अखंड बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, अपने देश की एकता के लिए अपनों प्राणों का योगदान दिया था। दोस्तों यह तो केवल कुछ ऐसे क्रांतिकारी होंगे जिनके बारे में आप कुछ के बारे में जानते भी होंगे तो कुछ के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनका नाम गुमनाम सा हो गया। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार के जुब्बा सहनी जी के बारे में। दोस्तों इन्होंने अपने समय में स्वतंत्रता कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने उस वक्त के वहाँ के थाना अध्यक्ष को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद इनका योगदान क्रांति में बहुत बड़ा माने जाने लगा और अंग्रेज इनसे खौफ खाने लगे। बाद में अंग्रेज़ों ने इनको पकड़कर फांसी दे दी। दूसरे नाम है बांगुर सहनी। यह भी जुब्बा सहनी जी के भाई ही थे, पर इनका नाम गुमनाम सा हो गया। इन्होंने भी जुब्बा सहनी जी के साथ में क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज भी इनके नाम पर इनके गांव में स्मारक मौजूद है जो कि इनके वीरता की कहानी दर्शाती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे है लोचन निषाद जी। दोस्तों ये लोचन निषाद जी ने हजारों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था जब वो अपनी नाव में बिठाकर हजारों अंग्रेज़ों को बंगाल ले जाया रहे थे तब। दोस्तों इनके ही साथी चौथे नंबर पे आते हैं समाधान निषाद जी। यह लोचन निषाद के ही साथी थे। इन्होंने भी समाधान निषाद जी ने लोचन निषाद जी के साथ ये दोनों मिलकर हजारों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था और स्वतंत्रता में अपना निषाद समाज का योगदान मनवाया था। दोस्तों पांचवें नंबर पर आते हैं भीमा मल्लाह जी। दोस्तों यह बाबू वीर कुंवर सिंह जी के सबसे करीबी मित्र में से एक थे और सबसे वफादार और सबसे प्रिय सैनिक भी थे। दोस्तों जब भी वीर कुंवर सिंह जी जो कि बिहार के थे और उनका योगदान भारत की क्रांति में अग्रणी माना जाता है। वीर कुंवर सिंह जी को जब भी कहीं जाना पड़ता था तो वह भीमा मल्लाह से ज़रूर बात किया करते थे। किसी भी कदम उठाने से पहले वीर कुंवर सिंह जी भीमा मल्लाह से ज़रूर विमर्श किया करते थे और इसी तरह भीमा मल्लाह ने भी वीर कुंवर सिंह जी के साथ में रहकर स्वतंत्रता में भारत में अपना योगदान दिया और निषाद समाज का मान सम्मान बढ़ाया। दोस्तों छठे नंबर पे आते हैं गंगादीन निषाद जी। दोस्तों गंगादीन निषाद जी मंगल पांडे के साथ में ही अंग्रेज़ों के सेना में थे। दोस्तों जैसे मंगल पांडे जी अंग्रेज़ों के सैनिक हुआ करते थे, बाद में उन्होंने विद्रोह किया और स्वतंत्रता में स्वतंत्रता सेनानी बने, उसी प्रकार गंगादीन निषाद जी भी बंगाल में अंग्रेज़ों के ही एक बटालियन में सैनिक हुआ करते थे। इन्होंने अपने समाज पे हो रहे अत्याचार और देश में हो रही क्रांति में कूद पड़े और अपने देश को बचाने के लिए अपने ही उस वक्त के वहाँ के जो उनके बटालियन के जो हेड माने जाते थे उन पर ही फायरिंग कर दी। इसके बाद गंगादीन निषाद जी को अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिया गया, बाद में उनको फांसी दे दी गई। दोस्तों सातवें नंबर पे आते हैं सालवा टांडेल जी। दोस्तों सालवा टांडेल जी महाराष्ट्र शिवाजी महाराज जी के बहुत ही करीबी दरबारी थे। दोस्तों ये एक ऐसे सैनिक दरबारी थे जिन्होंने एक बार में केवल कानून मनाने के लिए खुद ब खुद शिवाजी महाराज को ही महल में प्रवेश करने पर मना कर दिया था। दोस्तों हुआ ऐसे कि शिवाजी महाराज ने एक कानून बनाया था कि शाम होने के बाद चाहे कोई भी हो दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार शिवाजी महाराज ने सालवा टंडेल के इसी बात को जांचने के लिए खुद भेष बदल कर आए
और बोला कि मैं महल में प्रवेश करना चाहता हूँ, पर शाम हो चुकी थी। साल्वा टांडेल ने कानून को मद्देनजर रखते हुए खुद शिवाजी महाराज को ही उस महल में प्रवेश नहीं करने दिया, जिस पर शिवाजी महाराज काफ़ी खुश हुए और उनको सम्मानित किया। दोस्तों, साल्वा टांडेल जी ने भारत के क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों, 8वें नंबर पे आते हैं महादेव केवट जी। दोस्तों, यह चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। महादेव केवट जी ने अपने काल में चोरा चोरी कांड के टाइम में अपनी शहीदी दी थी और काफ़ी अंग्रेज़ों को मौत के घाट भी उतारा था। दोस्तों, उस वक्त में महादेव केवट जी ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए निषाद समाज का नाम और मान सम्मान बढ़वाया था। दोस्तों, 9वें नंबर पे आते हैं कालू मल्लाह जी। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वाराणसी के घाटों पर आया करते थे। जब वाराणसी के घाटों पर कालू मल्लाह जी ने उनकी रक्षा की थी और स्वतंत्रता कार्य में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों, ऐसे वीर पुरुषों का नाम गुमनाम सा हो गया है, जिस वजह से आपको आज तक इनके बारे में शायद ही मालूम होगा। दोस्तों, 10वें नंबर पे आते हैं हमारे इंद्रू केवट जी। इंद्रू केवट जी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन पर मैंने एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पर बना रखा है, जिसमें उनके बारे में मैंने सारी बातें बता रखी है। इंद्रू केवट जी क्या थे और क्या नहीं थे, आप जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। पर इंद्रू केवट जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बात बता दूं कि इंद्रू केवट जी ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनके नाम से ही अंग्रेज खौफ खाया करते थे। अंग्रेज इंद्रू केवट से इतना डरते थे कि अंग्रेज़ों ने कई बार इंद्रू केवट को गिरफ्तार करने का सोचा, पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी थी कि बार बार अंग्रेज़ों को उनको छोड़ना पड़ता था। दोस्तों, इंद्रू केवट जी निषाद वंश के महान क्रांतिकारी थे। दोस्तों, ये तो हुआ हमारे मेन 10 ऐसे क्रांतिकारी जिनका योगदान भारत के क्रांति में बहुत बड़ा था। अगर मैं चाहूँ तो अपनी सभी उपजातियों के महापुरुषों के बारे में बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर हाँ, मैं उन सभी के बारे में भी इसी चैनल पर बताऊँगा। पार्ट बाई पार्ट वीडियो आएगी जिसमें सभी उपजातियों के भी महान क्रांतिकारियों के बारे में मैं इस चैनल पर आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको इन महान क्रांतिकारियों के बारे में इससे पहले पता था कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।